ग्वालियर जिले के बारे में जानकारी। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल भी मिलता है, जो कि ग्वालियर किले के नीचे एक पथ है। ग्वालियर शहर को डोट संगीतकार तानसेन के नाम पर तानसेन नगरी भी कहा जाता है। ग्वालियर वर्ष 1948 से 1956 तक मध्य प्रांत की राजधानी था, लेकिन जब मध्य भारत का हिस्सा म्प्र के गठन के समय 1956 में मिलाया, तब ग्वालियर को डोट जिला बना दिया गया। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर संभाग में आता है, जिसका मुख्यालय ग्वालियर है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, 2 दतिया डिस्ट्रिक्ट, 3 शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, 4 गुना डिस्ट्रिक्ट, 5 अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट। ग्वालियर जिले का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। जिला ग्वालियर अपने भव्य किले, पुरातात्विक व ऐतिहासिक स्थलों व मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। यह 1500 वर्ष से अधिक पुराना शहर है। ग्वालियर गुर्जर, प्रतिहार, तोमर तथा कछवाह राजवंशों की राजधानी रहा है। ग्वालियर के नाम के बारे में कहा जाता है कि 8वीं सदी में राजा सूरज सेन एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त थे। तब ग्वालिया ग्वालपा नामक संत ने उन्हें ठीक कर जीवन दान दिया। राजा सूरज सेन ने उन्हीं के सम्मान में 727 में ग्वालियर किले निर्माण और शहर का नाम ग्वालियर रखा। प्रतिहार शासकों के पश्चात कछवाह शासकों का 12वीं शताब्दी तक शासन किया। मोहम्मद गजनवी ने 1023 में इस किले पर आक्रमण किया, किंतु वह जीत नहीं पाया। 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस दुर्ग को डोट जीता था, परंतु ज्यादा समय तक शासन नहीं किया। 1223 में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इस किले को जीता। सन 1308 में बीरसिंह देव ने तोमर वंश की नींव रखी। वर्ष 1398 से 1518 तक ग्वालियर पर तोमर वंश का शासन रहा, जिसमें राजा मानसिंह काफी प्रसिद्ध शासक रहे। राजा मानसिंह ने 1486 से 1516 में मानसिंह महल का निर्माण कराया। इन्हीं के कारण ग्वालियर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को ग्वालियर घराना के नाम से जाना जाता है। राजा मानसिंह ने लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके कुछ समय बाद बाबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर इस किले पर राज किया। सूरी के मौत के बाद 1540 में इस्लाम शाह ने राज्य किया। उसके बाद कई और शासकों ने राज्य किया। अकबर ने ग्वालियर के किले पर हमला कर अपने अधिकार में ले लिया और इसे कारागार बना दिया। 1765 में मराठा शासकों ने इस किले पर अपना आधिपत्य किया। 1810 में महादजी सिंधिया ने इस किले की बागडोर संभाली। दौलतराव सिंधिया ने 1794 से 1821 में अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरण की थी। तहसील ग्वालियर, एमपी डिस्ट्रिक्ट वेज जी के इन हिंदी। ग्वालियर जिले में 5 तहसील ग्वालियर, डबरा, भितरवार, चिनौर, घाटीगांव तहसीलें हैं। भौगोलिक स्थिति। ग्वालियर जिले की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु। ग्वालियर जिले का क्षेत्रफल 5465 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 39वां जिला है। ग्वालियर भौगोलिक दृष्टि से अक्षांतर स्थिति 2543 से 2621, देशांतर स्थिति 740 से 7839 पर स्थित है। जिले की सीमा म्प्र के 4 जिले मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी के साथ लगती है। यह पूर्णतः भू आवेष्टित जिला है। ग्वालियर जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-3, NH-92, NH-75 होकर गुजरते हैं। ग्वालियर की जलवायु गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी रहती है।
यहां अप्रैल से जून के मध्य औसत तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तथा सर्दियों में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिर जाता है। यहां बारिश ज्यादातर मानसून के महीनों में ही होती है। जिले में वर्षा प्रतिवर्ष 700 मिमी औसत होती है। मुख्यतः उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती है। मिट्टियां एवं कुरिशी। ग्वालियर जिले में मिट्टियां एवं कुरिशी, यह दोनों प्रकार जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी वाला क्षेत्र ग्वालियर जिले में मसूर, सरसों, धान, गेहूं की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। ग्वालियर जिले के गोरस, पिपरानी, पनवाड़ा, सिलपुरी, सोनीपुरा एवं खिरखिरी गांव पशुपालन के क्षेत्र है। ग्वालियर जिले की प्रमुख नदियां स्वर्ण रेखा नदी, मुरार नदी, सिंध नदी। सिंध नदी ग्वालियर और दतिया को अलग करती है। सिंचाई एवं परियोजनाएं। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना। चंबल परियोजना से मुरैना जिले के साथ भिंड जिला तथा ग्वालियर जिला भी लाभान्वित है। इसकी स्थापना वर्ष 1953 से 54 में हुई थी। चंबल परियोजना से म्प्र के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंदसौर तथा नीमच जिलों में सिंचाई की जाती है। ग्वालियर जिला चंबल परियोजना के अलावा बेतवा नदी पर भांडेर परियोजना से भी लाभान्वित है। वन एवं वन्यजीव डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर। ग्वालियर जिले में 1193 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ के वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य ग्वालियर। सोनचिड़िया अभयारण्य घाटीगांव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुएरी ग्वालियर के घाटी गांव में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 398.91 किलोमीटर है। सोनचिड़िया अभयारण्य में मुख्य रूप से प्राय लुप्त सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। इसके साथ चिंकारा, सांभर, नीलगाय का भी संरक्षण किया जा रहा है। खनिज संपदा एवं उद्योग। ग्वालियर जिले में तांबा, चुना पत्थर, डोलोमाइट, पीला और हरा संगमरमर, गेरू आदि पाया जाता है। ग्वालियर जिला पीले और हरे संगमरमर के लिए जाना जाता है। यहां पर ग्वालियर इंजीनियर वर्क संयंत्र में रेल के इंजनों तथा डिब्बियों की मरम्मत की जाती है। इसके अलावा अस्पताल संबंधी उपकरण तथा बांधों के लिए इस्पात, द्वार एवं अन्य उपकरण भी बनाए जाते हैं। ग्वालियर से इमारती पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, लौह के अयस्क तथा कृषि उत्पाद सामग्री अन्य स्थानों के लिए भेजे जाते। ग्वालियर में दियासलाई के डिब्बे बनाने का एक कारखाना है। ग्वालियर जिले में जनजाति म्प्र की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति सहरिया ग्वालियर जिले में निवास करती है। सहरिया जनजाति मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना में भी निवास करती है। ग्वालियर जिले की बोलियां एवं मेले। भिंड तथा उसके आसपास के क्षेत्रों ग्वालियर में ब्रज एवं बुदेली भाषा प्रचलित है। ग्वालियर जिले के घाटी गांव तथा उसके आसपास के गांवों में बंजारी भाषा भी बोली जाती है। रामलीला का मेला। जिले की भांडेर तहसील में लगभग 100 से अधिक समय से जनवरी-फरवरी के महीने में रामलीला का मेला लगता है। ग्वालियर व्यापार मेला म्प्र का दूसरा सबसे बड़ा मेला ग्वालियर व्यापार मेला है। इस मेले की शुरुआत 1905 में सिंधिया शासकों ने पशु मेले के तौर पर की थी। हीराभूमिया का मेला ग्वालियर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में हीरामन बाबा प्रसिद्ध है। हीरामन बाबा का मेला अगस्त और सितंबर माह में लगता है। ऐसा कहा जाता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है। ग्वालियर जिले से प्रकाशित प्रमुख पत्र पत्रिकाएं।
स्वयं निर्माणम, साहित्य परिवर्मा, जगलीला, जनप्रवाह, पृथ्वी और पर्यावरण, लोकमंगल पत्रिका, ग्वालियर गजट, ग्वालियर अखबार आदि। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था। ग्वालियर जिले से संबंधित प्रमुख व्यक्ति तानसेन, उस्ताद हाफिज अली खान, पंडित रविशंकर राव, राजा भैया, बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर, जावेद अख्तर, नरेंद्र कृष्ण कर्मकार, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद केलकर प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, कार्तिक आर्यन प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता। जिले के प्रमुख संग्रहालय मुख्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश भूराजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ, एमपी राजस्व न्यायालय, एमपी महालेखाकार कार्यालय, रूपसिंह स्टेडियम, महिला हॉकी अकादमी, गुजरी महल संग्रहालय। ग्वालियर जिले में प्रमुख पर्यटन स्थल ग्वालियर का किला, गुजरी महल, जयविलास पैलेस, मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, मोती महल, सरोद घर, संगीत संग्रहालय, घाटी गांव अभयारण्य, सास बहू सहस्त्रबाह का मंदिर, तेली का मंदिर, दाता बंधी छोड़ो गुरुधरा, सूर्य मंदिर, जैन मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, भुओं हनुमान मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, सिंधिया राजवंश की छतरियां, उषा किरण पैलेस आदि प्रमुख स्थल है। ग्वालियर का किला। ग्वालियर किले का निर्माण ग्वालियर से 12 किलोमीटर दूर सिन्होनिया गांव के सरदार सूर्यसेन ने 727 ई में करवाया तथा इसका जीर्णोद्धार राजा मानसिंह ने करवाया था। किले के अंदर स्थित मान मंदिर किले का हृदय स्थल तथा गुजरी महल किले का ताज कहा जाता है। किले की बाहरी दीवार लगभग 2 मील लंबी और 1 किमी से 200 मीटर तक चौड़ी है। ग्वालियर के किले का निर्माण महाराजा सूरजसेन ने 6वीं शताब्दी में करवाया था। ग्वालियर के किले को भारत के किलों का रत्न कहा जाता है। ग्वालियर स्थित यह किला बलुआ पत्थर सैंडस्टोन की 100 मीटर ऊंची चट्टान पर स्थित है, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 2 से 5 किमी तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 200 मीटर से 725 मीटर तक है। दुर्ग का प्राचीनतम स्मारक सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण राजा मिहिर कुल ने 525 में अपने शासन के 15वें वर्ष में मातृचेष्ट ने करवाया था। 8वीं शताब्दी में यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश अस्तित्व में आया, जिसके बाद 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग पर कच्छपघात वंश के राजाओं का अधिकार हो गया। 13वीं शताब्दी में इस किले को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अधीन कर लिया और अपने दामाद इल्तुतमिश को यहाँ का अमीर नियुक्त किया। 1398 में सुप्रसिद्ध ग्वालियर के किले पर तोमर राजपूतों का आधिपत्य हुआ। 1523 में लोधी वंश के इब्राहिम लोदी ने तोमर राजा विक्रमादित्य को डोट पराजित कर इस किले को अपने अधीन कर लिया। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध बाद यह दुर्ग मुगलों के अधीन आ गया। 13वीं शताब्दी में इस किले को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अधीन कर लिया और अपने दामाद इल्तुतमिश को यहाँ का अमीर नियुक्त किया। 1398 में सुप्रसिद्ध ग्वालियर के किले पर तोमर राजपूतों का आधिपत्य हुआ। 1523 में लोधी वंश के इब्राहिम लोदी ने तोमर राजा विक्रमादित्य को डोट पराजित कर इस किले को अपने अधीन कर लिया।
1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध बाद यह दुर्ग मुगलों के अधीन आ गया। 1754 से 1781 के बीच यह दुर्ग मुगलों के अधिकार से किटकर क्रमश मराठ, गोहद के राणा तथा अंत में 1780 में अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। 1782 में सलवाई की सनी द्वारा ग्वालियर दुर्ग पर सिंधिया वंश का अधिकार हो गया। इसके बाद यह दुर्ग क्रमश अंग्रेजों सिंधिया वंश के अधीन रहा। 1858 मुरोज ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा 1886 में अंततः यह दुर्ग सिंधिया मराठों को प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में ग्वालियर मध्य भारत के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। ग्वालियर किले पर निर्मित महल करण मंदिर, मानसिंह मंदिर, विक्रम मंदिर, जहांगीर महल, शाहजहां महल तथा किले की तलहटी में गुजरी महल मुख्य है तथा सूर्य मंदिर 6वीं शताब्दी में राजा मिहिरकुल के द्वारा करवाया गया। तेली का मंदिर 750 में निर्मित, चतुर्भुज मंदिर 878 तथा सास बहु मंदिर 1093 प्रमुख है। इसके अलावा तालाबों, बागडी, जलकुंड तथा कुएं भी इस किले की सुंदरता को बढ़ाते हैं। गुजरी महल, इस महल का निर्माण तोमर वंश के शासक राजा मानसिंह द्वारा 15वीं शताब्दी में अपनी सर्वाधिक नजदीक रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। मृगनयनी का जन्म गुर्जर वंश में हुआ था, इसलिए यह वंश गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। तेली का मंदिर ग्वालियर की पहाड़ी के ऊपर प्रतिहार कालीन राजा मेहर भोज ने 8 व 9वीं सदी में बनाया था। यह विष्णु मंदिर स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। तेली का मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर एक तेल के व्यापारी द्वारा बनवाए जाने के कारण इसे तेली का मंदिर कहा जाता है। 23 मीटर की ऊंचाई वाला मंदिर अपनी कला के लिए जाना जाता है। तेली का मंदिर ग्वालियर की सबसे बड़ी इमारत है। यह द्रविड़ शैली में सास बहू का मंदिर, सास बह का मंदिर इसका वास्तविक नाम सहस्त्रबा मंदिर है, जिसे अपभ्रंश के कारण सास बहू का मंदिर कहा जाने लगा। यह मंदिर पहाड़ी पर बना है। यह 11वीं सदी का मंदिर है। सहस्त्रबाहु मंदिर विष्णु मंदिर का प्रतीक है। तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा भारत के प्रसिद्ध संगीतकार और अकबर के 9 रत्नों में से एक प्रमुख गायक तानसेन का है। तानसेन अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा श्री रामचंद्र जी के दरबार में थे। चतुर्भुज मंदिर किले की पश्चिमी चढ़ाई पर आधा मार्ग पार करने पर सड़क के किनारे कटा हुआ छोटा सा चतुर्भुज मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर के गर्भगृह में विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है। मनहर देव मंदिर ग्वालियर किले में मनहर देव में प्राचीन जैन मंदिर स्थित है। 11 और 12वीं सदी की बेहद सी मूर्तियां तथा प्राचीन संगीत सम्राट तानसेन की समाधि ग्वालियर से 48 किलोमीटर की दूरी पर बेहट नामक स्थान पर स्थित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रथम महान संगीतकार तानसेन था, जो कि अकबर के नवंबर रत्नों में से एक था। इनकी समाधि एवं मकबर मोहम्मद गोस के मकबरा के पास है। यह मुगल काल की स्थापत्य कला का एक नमूना है। मोहम्मद गास का मकबरा अफगान राजपुरुष मोहम्मद गोस मुराल सम्राट अकबर के धर्मगुरु थे। मोहम्मद गास का मकबरा एक भव्य इमारत है। इसकी नक्काशीदार जालियां व गुम्मद कलात्मक है। यह मकबरा 100 फीट ऊंचा है और इसके चारों तरफ 6 कोने वाली इमारत है। झांसी की रानी की समाधि अंग्रेजों से सन 1857 की क्रांति में लड़ते लड़ते शहीद रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। पवाया
पवाया का प्राचीन नाम पद्मावती था। ग्वालियर 68 किलोमीटर दूर सिंध और पार्वती नदियों के संगम पर स्थित है। यह स्थल नाग राजाओं की 3 राजधानियों में एक रहा है। भवभूति ने इस नगर का अपने नाटक मालती माधव में भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन किया है। ग्यारसपुर ग्वालियर जिले में स्थित इस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन 1933 में कराया गया। उत्खनन से प्राप्त सामग्री में मंदिर गर्भगृह, ग्यासुद्दीन तुगलक के समय के तांबे के सिक्के, खंडित प्रतिमाएं, लघुलेख, 10 शताब्दी का एक बड़ा लेख अलंकरण आदि प्राप्त हुए। मान मंदिर महल ग्वालियर का प्राचीन मान मंदिर महल का निर्माण 1486 से 1517 के बीच प्रतापी राजा मानसिंह तोमर ने कराया था। यह अपनी स्थापत्य एवं अलंकरण की दृष्टि से मध्य काल में निर्मित सर्वोत्तम महल में से एक है। यहीं पर जौहर कुंड एवं सूरज कुंड भी स्थित है। सरोद घर प्रसिद्ध सरोद वादन उस्ताद हाफिज अली खान का ग्वालियर के जीवाजीगंज में पुस्तैनी निवास को सरोद घर के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 1995 में सरोद घर में स्वर्गीय हाफिज अली खां के सरोद के साथ साथ उनके वर्षों के अन्य कलाकारों के वाद्य यंत्र संजोए कर रखे गए हैं। गोपांचल पर्वत ग्वालियर का प्राचीन नाम इस पर्वत के नाम पर गोपंचल पड़ा। यह किले में ढलान वाले भाग में है। ग्वालियर में प्राचीन कलात्मक जैन मूर्ति समूह है जो 1392 से 1536 में मध्य पर्वत को तराशकर बनाई गई है। यहीं पर पार्श्वनाथ की 47 फीट ऊंची प्रतिमा है। ग्वालियर के विशाल दुर्ग में 5 दरवाजे हैं। इन्हें क्रमशः आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज महल दरवाजा, हाथी पौंड दरवाजा कहा जाता है। इस किले को मुगल शाह बाबर ने किलों का मोती कहा था। प्रदेश का पहला मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय 2008 में बना था। प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय विजयाराजे सिंधिया वर्ष 2008 में बना था। मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय गजराराजे 1946 में बनाया गया था। ग्वालियर में एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज है। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय वर्ष 1957 में बना था, जो एशिया का प्रथम शारीरिक महाविद्यालय है। देश का पहला भूगर्भ एवं खनिज म्यूजियम एमपी के ग्वालियर में खुलेगा। इस म्यूजियम में देश भर में उपलब्ध खनिज संपदा और जीवाश्म को संरक्षित कर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट को यूनेस्को की उस विश्व धरोहर सूची में रखा गया है जिसमें धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग मिलने की पात्रता हासिल वो जाती है। पुराने ग्वालियर के पास बसाए गए नए ग्वालियर को लश्कर कहा जाता है। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर तथा किलों का रत्न कहा जाता है। वर्ष 1964 में ग्वालियर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का चौथा सर्वाधिक जनघनत्व 446 वाला जिला है। सर्वाधिक 5वां साक्षरता 76.7% ला जिला है। ग्वालियर जिले में स्थित घाटी गांव अभयारण्य जो सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। मानसिंह महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर। सहस्त्रबाहु का मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर के किले में। तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर के किले पर। गुजरी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर। ग्वालियर के किले में कितने दरवाजे हैं? 5। मानसिंह महल का निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह। ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था?
राजा सूरजसेन ने सालावाई संधि के बाद किसका शासन ग्वालियर पर हो गया था? सिंधिया वंश। ग्वालियर किले पर तोमर राजपूतों का आधिपत्य कब? सालावाई संधि कब हुई थी? -1782 में। ग्वालियर के किले का निर्माण किस पहाड़ी पर किया गया है? उसे किस नाम से जाना जाता है? गोपगिरी। पहाड़ी दुर्ग का प्राचीनता स्मारक सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा मिहिर, जो कि हुड वंश का था।